हेलो। 40 रुपए। हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्साई भगत जी। सत साहिब जी। जी मैंने पिछले साल सितंबर में नाम डाल लिया था जी। कहाँ से? पानीपत से सत्संग हुआ करा था जी तो। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने ना 7 जून को सतनाम लिया। हाँ। तो मेरे को पता नहीं लगा उसका उल्टा जाप हुआ मेरे पे। अच्छा। तो फिर भगत जी मैंने ना 25 तारीख को मेरे साथ है स्वाभाविक जनो दुनिया उजड़ गई और कुछ नहीं मेरा तो जी नहीं लगा कुछ भी। अच्छा। तो फिर मैं सतनाम वहां से जी शुद्ध करवाने गया पानीपत नामदान सेंटर पे। हम्म। तो फिर वहां उन्हें पूछा भाई कुकर तो पकड़ा था पहले पूछा ना मैं। हम्म। तो फिर मैंने बताया नो बोले वो उल्टा आई हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने शुद्ध भी करवाया। हम्म। तो कोई फर्क नहीं लगा जी। तो उसके बाद फिर मैंने जाके 1-2 दिन बाद फिर शुद्ध करवा कर मैंने परमात्मा था गलती मान लीजिए यार मेरा तो जी कति ना तो रखे मत जी लगता बड़ा सा भी करना घर परिवार में ना काम करण में ना नींद आती जी मन तो सही सुखने सुखने आवा। भगत जी सतनाम ऐसे शुद्ध नहीं होता है। और जी। उन्होंने आपसे पूछा कि भाई बता तू कैसे जपता है, आपने बता दिया ऐसे जपता हूँ, उन्होंने कह दिया तो उल्टा जप रहा है। हाँ। ये कोई तरीका नहीं होता। मंत्र केवल अपने गुरु को बताया जाता है और किसी को नहीं बताया जाता। तो वो तो मैंने पूछा था जी उनसे। फिर भगत जी क्या करूं मन तो गुरु से माफी मांग लीजिए मैं तो तो ये तो सोचता। भगत जी काल के एजेंट है, इनको तो भक्ति खंडित करवाने से मतलब है। इन्हें क्या लेना देना किसी दूसरे की भक्ति से उससे भगत जी। अरे देख मैं बताऊं जी वो सतलोक आश्रम वालों की चाल है। हाँ। तो जो कर मेरा नाम काम नहीं कर रहा है मैं शुद्ध करवाया। हम्म। तो मैंने उन तार अरदास लगाई मैं कहा चल भाई वो कोऑर्डिनेट पहले पर अरदास लाई नु बोले भाई परमात्मा दया करेंगे और भक्ति करते रहियो। हम्म। तो फिर मैंने पानीपत के कोऑर्डिनेटर तभी बात कर दी थी भटकी अरदास लाने था पहले मका मैंने नुनू है मैंने अरदास भी ला ली। हम्म। तो नु बोले कि भाई अटकी था फिर अरदास लाता हूँ वही कहाँ पे? सतलोक आश्रम में। हाँ। तो फिर मैंने अटकी तो अरदास लाई नहीं। हम्म। तो उन्होंने पहले मेरे तनु पूछा वो पहले भी अरदास लाई थी के। हाँ। मैं कहा हाँ लाई थी नुका ज्योति पाठ का देता था। अच्छा। उन्होंने तो जी खेल जो नहीं आया होगा तो कह दियो और जो आ रहा होगा तो फिर नुके जो दया करते करेंगे परमात्मा। ये तो तो भगत जी। फिर वहां आता है ना मैंने जी वो बोले भाई ज्योति पाठ संकल्प कर लिया। हम्म। अगले दिन आदेश आया मैंने जोत संकल्प कर ली। हम्म। हालांकि मैं घर पर लाऊं था जोत। हम्म। तो फिर मैंने संकल्प करी थोड़ा सा फर्क लगा जी कुछ फर्क नहीं लगा। मेरा तो जी कर में फिर मैं शुद्ध करवा के नहीं आया। और जितना मैं सतनाम का सही जाप करा नहीं जी मैंने हम्म। उतना ही मेरे तो पेट में तभी जान सी लिकड़न हो गई जी और मेरे तो दिल में तभी। हाँ तो तो भगत जी वो अब बड़े भाई अब यही तो काल भगवान की सुख संचाल होती हैं, ऐसे तो जीव को मारता है वो धीरे धीरे। फिर तो जी मैंने कुछ तो उस दिन शक हो गया था फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं फिर मैंने आपकी वीडियो भी देखी भाई फिर मैंने मेरी सिस्टर भी ले रही हूँ ना मेरे तबादले लिया दो ना। हम्म। तो मैंने कही जब उन तो कुछ नहीं देना मैं तो नकम्मे और फिर मैंने गुरु जी का लेने तो पहला वाला कि देखा था मैंने थोड़ा वो इंटरव्यू भाई खबर वाले थे नु कह रहे थे न्यूज वालों तक भाई मैंने नहीं बनाया किसी को अपराध में अपना भी बन बेहतर मैं भी मैं सोच रहा था जी तो भी परमात्मा को होगा कुछ लीला। जी। तो फिर ईद जाकर मैंने बेरा लगा मैं कहा नूनू चक्कर आई तो। अब ऐसा है भगत जी। हाँ जी। अब इसका एक ही तरीका और कोई तरीका नहीं है। अनजाने हाँ। में तो देखो 100 गलतियां हो जाती है हमारे से। हाँ जी। अब आपको सच्चाई का पता चल रहा है हाँ जी। तो बिल्कुल ही इनका चक्कर छोड़ दो किसी भी तरह का। हाँ जी। और परमात्मा से घर पे समय याचना करो कि परमात्मा आज से पहले तो जो भी कुछ हो गया हम तो नादान थे, नहीं पता था हमें इन सब चीजों का, बरवाला कांड का और जो भी ये हाँ लोग जी। जो धर्म को धंधा बना रखे हैं, जो भी कुछ कर रखा है। हाँ जी। तो परमात्मा आज के बाद हम ना तो इनके नामदान केंद्रों पे जाएंगे, ना इनको 1 रुपया कोई दान के नाम पे देंगे, ना इनके किसी आदेश में हम चलेंगे। अच्छा हम जी। जब तक आप जेल से नहीं आ जाओगे बाहर, चाहे आप आओ चाहे 10 साल में आप आओ चाहे कल सुबह, हाँ तब जी। तक हम आपने जो भक्ति दी है जिस मंत्र तक की उस मंत्र तक का हम मर्यादा में रह के जाप करेंगे और आपकी सत्संग वगैरह सुनेंगे, घर में आरती बत्ती करेंगे अपनी। तो बाकी परमात्मा सब कुछ आपके हाथ में है। देखो जी मना है ना जो कर फिर भी मना छोड़ा नहीं लेकिन मैं जितना भी जो कर मना इतने नियम भी करा यार मैंने उतना ही मेरा तो जान निकटन हो गई जी मैं पहले मंत्र तक करूँ कुकर करूँ जी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना दया हो रही परमात्मा की जी। आप पहले तो मैं शुरू में मैंने नाम नहीं लिया जी। तो मैं परमात्मा तो जुकर कोई गलती हो जुकर भाई मैंने शुरू में आना जी त्योहार अगर दशहरे के बाद में नौरते नौरते दर जाकर है। हम्म। तो वो दरवा दिया मैंने मैं कहा चल भाई या तो बैंड धक्का सी करे लगी थी। हम्म।
तो फिर वो नु ही हो गया था सिस्टम थोड़ा खराब से, फिर मन क्या परमात्मा गलती हो गई, लगे लो बिल्लो माफ कर दिया, ये दे रहने जी क्यों रहा, मैं तो रोंग भी सब काम करूँ, परमात्मा माफ ही नहीं करता जी। अब चक्कर ये है ना भगत जी, परमात्मा इसीलिए बार बार जोड़ देते हैं कि भैया पहले ज्ञान सुनो पूरा, पहले सत्संग सुनो पूरा, मर्यादा निभा सको तो ही नाम लो। हाँ जी, चलो वो उसके बाद तो जी माने नु ये बोलो भी, मैंने सोची कोई दिल में तो वही बच रहा भाई, मर्यादा नहीं तोड़नी। तो चलो वही वही बात है, अब जो परमात्मा आपको दोबारा से जो प्रेरणा कर रहे हैं उस हिसाब से ना, हाँ शाम जी, को परमात्मा से समायाचना करके दोबारा अपनी भक्ति में उसी तरीके से लगो जैसा गुरु जी ने बताया। फिर देखो परमात्मा दया करते हैं, भगत जी दया करने वाले तो वही पहले तक रुजक सतनाम था। हैं। जो भी आपको मिल गया, सतनाम मिल गया तो सतनाम का भी परमात्मा जाप करवाएं। जी मैंने तो नींद भी नहीं आती रात में, मैं तो बहुत तंग हो गया जी, परमात्मा मेरा कोई बात नहीं, देखो अब आज तक आप गलतियां कर रहे थे ना, अब आप हाँ परमात्मा से दोबारा से आप समायाचना करो अपने घर पे ही, फिर से आप लगो, दया अच्छा करते जी, हैं मालिक। तो भी करवा। इनका चक्कर छोड़ देना, 1 रुपया नया पैसा मत दे देना भूल के भी नहीं, फिर वही दिक्कत हो जाएंगी सारी। हाँ लो जी, मेरी बहन तो करो जी बात, ये भी नाम ले रही जी, आप तो बात करना चाह करो रही करो। है। हेलो। सत्साई बहन जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी बहन। इस मकाम थे जी, जिस तरह ने ऑनलाइन नाम लिया था जी, कोई गलती तो नहीं कर दी नाम लेकर हमने? नहीं नहीं, नाम लेके कोई गलती नहीं करी है, नाम तो बहन जी परमात्मा का है। हाँ जी, नाम तो परमात्मा का, फर्जी ये लोग हैं जो इन्होंने गुरु जी की सीडी का इस तरीके से मिसयूज किया उनके बिना आदेश के, ठीक है ना। मालिक का नाम सत्य है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमने नाम को फर्जी नहीं बताया, हमने इन्हें नाम केंद्र वालों को फर्जी बताया। ठीक। फिर हमने तो सतनाम भी ले रखा जी। हाँ सतनाम ले रखा। देखो बहन जी, कोई सा भी नाम ले लिया आपने, लक्की तू आ जा अंदर एक बार। देखो आपने कोई सा भी नाम ले लिया, कुछ भी आपने ले लिया, वो परमात्मा का नाम है। अब आपने आज सच्चाई का मालूम पड़ रहा है तो आपने मर्यादा में रह के और परमात्मा से दोबारा से बहन जी प्रार्थना करो कि अच्छा जी, परमात्मा हमें आज से पहले कुछ भी नहीं पता था, क्या सही था क्या गलत था, हम तो आपका ही आदेश मान के सब कुछ कर रहे थे। अब हमें अच्छा जी, सच्चाई का पता चला है तो परमात्मा अब हम केवल जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाओगे, आप आओ चाहे 10 साल में, चाहे आओ चाहे कल, अच्छा जी, तब तक हम आपके ज्ञान को आधार बना के आपके सत्संगों के अनुसार आपने अच्छा जो जी, हमें मर्यादा भक्ति मंत्र दिए हैं और अपना काम धंधा अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी है वो करते करते हम अपना भक्ति करेंगे। और अच्छा परमात्मा जी। जो भी कोई छोटी मोटी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मालिक उसके लिए आप हमें क्षमा करना। ठीक फिर है, इनते कोई दान दून नहीं देना जी? कुछ हमने तो जोत के नहीं पैसे भी दे दिए जी, पता बहन तो जी। था नहीं हमने। देखो जो दे दिया ना, वो चाहे आपने लाख दे दिए बहन जी, अच्छा जी, आपने उस समय परमात्मा को निमित्त मान के दिए थे। आपको नहीं पता था कि ये पैसा ये लोग उल्टे काम में लगाते हैं, अपने हाँ जी, खर्चों में हमने तो लगाते पता ही हैं। नहीं था जी, हम तो नहीं थे विज्ञान के आधार पे लगे थे भी, चलो हाँ परमात्मा मिल गया तो हमको देखो जी। बहन, इस भक्ति में आने से पहले तो हम दूसरे देवी देवता भी पूजते थे, हम उल्टे काम भी करते थे, तो परमात्मा ने हम मतलब हमारा क्षमा किया ना वो सब कुछ, हाँ जी, क्योंकि वो अनजाने का टाइम था। सही बात तो है जी, ऐसे ही हमें हमने, पता तो था ही नहीं हाँ हमें। ऐसे ही हमने इन लोगों पे विश्वास कर लिया कि भाई ये तो गुरु जी का भाई है, ये तो गुरु जी के रिश्तेदार हैं, ये तो गुरु जी से मिलते होंगे, हैं, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकते। जबकि भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है बहन जी। वो कमाल जो है, जिसको परमात्मा ने मुर्दे से जिंदा किया था, जब उस हाँ कमाल जी, ने परमात्मा के साथ में धोखा कर दिया तो ये 2 कौड़ी के जीवों की क्या औकात है। काल सही बहन जी ऐसी चाल चलता है, ऊपर परमात्मा के साथ में ही अपने एजेंटों को भेजता है वो। ठीक। तो अब समझ में आ गया, अब किसी को चवन्नी नहीं देनी, चाहे कोई कितना डराए धमकाए, तुझे आश्रम में नहीं घुसने देंगे, तो गुरु जी का ये आदेश है, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। हमने गुरु जी के सत्संग सुन के इतना दृढ़ होना है कि भाई परमात्मा हमारे साथ में है, परमात्मा कोई जानवर नहीं है जो नामदान केंद्र पे किसी ने उनको बांध रखा है। सही बात है, ये तो फिर हम हाँ। पहले आड़ी में ही आगे जी, वो तो वही आगे फिर तो हाँ वही मंदिर में जाओ भाई, वहीं पे मिलेगा हाँ, भगवान, वहीं पंडित जी हाँ को दान जी, दो। ठीक। तो इन्होंने वो धंधा बना रखा बहन जी। चक्कर क्या है कि आप लोगों ने ज्ञान समझ के आप लोगों ने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, आपको अच्छा हाँ लगा। जी, बस यही ला लिया तो किसी चीज का तान इन्होंने से कोई या ज्ञान कुछ से भी नाम नहीं करके। लिया बहन जी, इन्होंने कोई गुरुजी को कोई परमात्मा नहीं माना। परमात्मा तो 1994 से नाम दे रहे हैं। ये सारे ये घर वाले 2008 के बाद में क्यों आए? क्या इनको 20 साल तक इनको गुरुजी में भगवान दिखाई नहीं दिया? सही बात है जी, संगत आने लग गई, बढ़ने लग गई, दान आने लग गया। अब गुरुजी क्या करे? गुरुजी थोड़ी कोई मतलब पैसा गिनते थे आश्रम में, हाँ, ये तो सारा काम इनके हाथ में था। ठीक। अब चलो वहां आश्रम था भाई, आश्रम में तो भाई चलो वहां तो परमात्मा जो है उनकी मौजूद थे, लेकिन आज तो उनकी गैर हाजिरी में सारे कुकर्म ये लोग कर रहे हो। फिर आप देखो बहन, आप तो हरियाणा से हो, अभी 2 साल पहले हरियाणा में जाट आंदोलन था, किस तरह इन लोगों ने गुरुजी का नाम लेके जाटों को समर्थन दे दिया और हा हुड़दंग कर रहे हैं, वहां पे बदनामी करवा दी परमात्मा की। सही बात है जी, थोड़े दिन पहले जब हरियाणा में चुनाव थे तो इन्होंने
कांग्रेस को वोट डलवा दिए गुरुजी का नाम लेके, वो पीला पर्चा निकाल के। तो बहन ये मर्यादा विरुद्ध, ये है काल एजेंट। काल ने नहीं जी, ये इनको तो यूँ निमित्त- बोल रहा है भाई पाठ करा दो 15,000 तक 1 लाख तक का पाठ, ज्योति के पैसे दे दो, फिर तो हम उन्हीं में ही नहीं आगे जी, हमारे पास पैसे है ही नहीं, देवेंगे कहाँ से हैं? नहीं तो फिर एक बात बताओ भाई, साधु भूखा भावगा धन का भूखा नहीं। परमात्मा को कोई धन का भूखा है क्या? परमात्मा, इसका मतलब जब पैसे देंगे तब तो परमात्मा लाभ देगा, नहीं तो नहीं देगा। फिर वही तो बात तो है फिर जी, भक्ति ये का तो फिर- मतलब क्या है? फिर तो जो सही पैसे बात वाले है। हैं, जो ये टाटा बिरला, जो अनिल अंबानी है, भगवान अगर पैसे में दिखता तो ये लोग बल्कि बम्बई में रख लेते अपने बंगले में। आप और हमारे तक तो भगवान को आने हाँ यही आने बात है जी, देते। फिर तो बहन जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और विश्वास बनेगा गुरु जी के सत्संग सुनने से कि मेरा गुरु कौन है। मेरा गुरु कोई रामपाल नहीं है, मेरा गुरु कोई साधारण मेरे जैसा इंसान नहीं है। मेरा गुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं साक्षात वो कबीर परमात्मा है। ठीक। शुरू बहन शुरू जी- में तो जिस टाइम नाम लिया जी हमने, उस टाइम तो पूरे लाभ हुए। फिर उस दिन जिस दिन हमने जोत के पैसे दिए नहीं, उसी दिन हमारा 10-11 हजार का नुकसान होया। गरीब आदमी ये मान कर चलो भी, उस दिन फिर मन भी तो हो गया नहीं भाई, हमने तो आज दान के पैसे दिए। आज ही हमारा मन, फिर भी हमने विश्वास बनाए रखा भी चलो परमात्मा आगे दया करेंगे, ये किसी का देना होगा, हम नहीं करते। अब विश्वास तो देखो बहन जी, परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है। और दूसरा, चलो आपने नाम लिया इनसे, तो नाम तो ले लिया आपने बहन जी परमात्मा का, हाँ जी भक्ति आप करने लग गई, सही। ठीक है। उसके बाद में आपने ज्योति करवा दी, फिर आपने कुपात्रों को दे दिया दान। पता नहीं था नहीं जी, हमने हाँ। तो पता ही नहीं था जी किस बारे में भाई। यो तो ये बात के सत्संग सुनने लगे, क्या ही दिन हो गया आपके। चलो बहन, परमात्मा दया करे। मालिक कहते हैं भाई जागो तभी सवेरा। क्या ही दिन हो गए जी, आप तो फोन लगा रहे थे, बात ही नहीं हो पावा थी। अब बहन क्या करूं, इतने फोन आते हैं। फिर बहन जी मैं भी अगर काम धंधा ना करके और मैं भी अगर इनकी तरह अगर खाने लग जाऊंगा तो फिर मेरे को सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? सही बात है जी। तो मेहनत ये भी तो बहुत अपना ही जरूरी है बिजनेस ना। बना रहे हैं ये तो। ये कौन काम करता, देख लो ना आप, किसी को भी देख लो, जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले हैं, गुरुजी के परिवार वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं बता दो। अगर एक भैंस भी अगर इन्होंने बांध रखी हो तो बता दो मेरे को। और मकान बना दिए इन्होंने शानदार शानदार, मतलब की MP MLA जैसे। कहाँ से आ रहा पैसा? अरे गुरुजी जेल में बैठे हैं, भक्तों का लाखों करोड़ों का जो दान जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? उनको तो सरकारी खाना मिल रहा है 2 टाइम का। सही बात है जी। ये घूम रहे महंगी महंगी गाड़ियों में, बढ़िया बढ़िया होटलों में, खाते हैं पीते हैं, भक्तों में फिर दादागिरी करते हैं। कोई अगर सामने बोल दे तो उसको गुरुद्रोही। ये तो पूरे ड्रामा जी। पवन दास तो यू है नू है, उनके तो वो सत्संग नहीं सुनियो, नाम खंड हो जाएगा, गुरु जी का आदेश आया, ये वो। हमने तो वीडियो सुनी थी इस करकम का। इनको 6 साल हो गई बहन जी, इनको 6 साल हो गए। इन्होंने पवन दास के साथ में जो करना था ना, मारपीट करनी थी, इन्होंने मारपीट कर ली, इन्होंने जानलेवा हमले कर लिए, इन्होंने डरा दिया, धमका दिया, गुरुद्रोही कर दिया। अरे भैया, पवन दास गुरु जी के माता पिता भाई बहन को देख के नहीं जुड़ा, वो परमात्मा को देख के जुड़ा है। सही बात है जी। हमने उन तक क्या लेना देना, हमने तो उन तो कोई मकसद है ही नहीं। बाहर में जाओ, कौन है गुरु जी का माता पिता? गुरु जी कहते हैं ये तो, अरे ये तो लीला की है परमात्मा ने। सही बात ये है। कलयुगी परिवार जोड़ के, ताकि लोगों को एकदम से ना लगे लोग मेरे ज्ञान को समझ के मुझे भगवान माने। हाँ ये तो हैं? कौन भाई बहन है? गुरु जी कहते हैं मेरा असली बेटा बेटी वो है जो मर्यादा में रह के मेरी भक्ति करेगा। हाँ सही बात है जी। फिर तो परमात्मा फिर तो पक्षपाती हो गया। तो बहन दया करें, आप तो ज्ञान को आधार बनाओ। हम किसी के बाप के गुलाम नहीं। हम अगर चप्पल चाटेंगे तो हमारे गुरु की चाटेंगे, गुरु के सही भाई की नहीं बात है जी। चाटेंगे। हाँ जी, उन पता हमने क्या लेना देना, उन पता हमने कोई मतलब ही नहीं है। 6 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा, उसके अंदर भक्ति है, उसको विश्वास है। नालायक कहता है मैंने सार नाम ले रखा है। कहाँ उसको विश्वास है जो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा, नाम बदनाम कर रहा गुरुदेव का? तो बहन जी आप विश्वास रखो। हमें हमारा गुरु जी ने तो यही बोल रखा नहीं भाई, किसी से लड़ाई नहीं करनी, अगर कोई गाली भी दे तो एक सुनकर अपना लिकड़ जाओ बस। ये बहन जी, गुरु की शिक्षा वो मानेगा जो गुरु का शिष्य होगा। ये काल एजेंट कहाँ मानेंगे बहन जी? काल एजेंट कभी मानते हैं क्या? ये तो फिर पहले वाली नहीं होगी जो उनसे हम पहला कर रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, एक दूसरे ने मार रहे थे, जीव हत्या कर रहे थे। ये तो वही है पहले वाला ही। नहीं बहन जी, ये तो जगत से भी गए गुजरे हैं। जगत वालों में तो फिर भी थोड़ी बहुत रहम दया होती है। ये भगवान का नाम लेकर, ये तत्व ज्ञान लेके फिर ये जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। ये तो जगत से भी गए गुजरे हैं बहन जी। फिर ये इसका मेरे भाई का जी जिस तरह यू तो जमी बुरा हाल हो रहा है जी इसका तो। बस बहन जी, जो भी हो गया ना वो गलती हो गई, और परमात्मा ने दया करी। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिए, परमात्मा ने आपको सच्चाई से परिचित करवा दिया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। सही बात है। और जब आदमी को खुद अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भगवान से माफी मांगता है तो परमात्मा दयालु है बहन जी, वो माफ करता है। तो भाई को मैंने बता दिया
शाम को या जब भी आपको परमात्मा प्रेरणा करे, मालिक को दंडवत प्रणाम करके हृदय से जितनी भी जो भी आपसे गलती होगी परमात्मा से समायाचना करो और आगे से बोलो कि परमात्मा मैं तो 2 कौड़ी का जीव हूं, मेरी बस की बात नहीं, परमात्मा आप ही मुझे सद्बुद्धि देना, आप ही मुझे इस भक्ति मार्ग पे आप मुझे बनाए रखना मालिक है। तो परमात्मा दया करते हैं बहन जी, वो मालिक अंतर्यामी हो, वो हृदय में बैठा हुआ, उसको सही बात है। बताने के लिए आश्रम ना में थोड़ी बैठे, हमारे तो हाँ। कण कण में बैठे हैं, परमात्मा तो यही है अभी। ये तो आश्रम में के लेने जाएंगे हम वहाँ उनके सेंटरों पर। ये तो जबरदस्ती के बीच में जो के दलाल बने हुए हैं। सही बात अरे है आत्मा जी। से भगवान का संबंध है भैया। वो बस हम गुरु जी को एक तरफ तो कहते हैं कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। फिर अंतर्यामी कौन हुआ? फिर भैया तुम प्रार्थना किसके माध्यम से लगा रहे हो? कोई परमात्मा के बीच में और हमारे बीच में कोई एजेंट है क्या? सही बात है जी। क्या रे सार ये तो वही हो गया, ये पंडित जो मिलकर श्राद्ध निकलवाते हैं कि तेरे बाप को वहां पे खाने की कमी है, ये कमी है, तू हमारे को खिला, तेरे बाप को पूछेगा। तो ये तो वही मिलकर श्राद्ध से निकलवा रहे हैं हम लोग इनके माध्यम से। हाँ ये तो वही जी, वो क्या रे प्रार्थना ला दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, आप विश्वास रखो परमात्मा पे। और बहन जी अब देखो समय आ गया, सब संगत जागेगी, कोई नहीं डरेगा अब इनसे, कोई नहीं, क्योंकि पिछले 6 साल से इनके सारे पाखंड लोगों ने देख लिए। अब लोगों के खुद के समझ में आ रही है, कुछ को तो ठोकर लग रही है, कुछ को वैसे ज्ञान से समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही बात है जी। तो आप बहन जी विश्वास रखो परमात्मा पे। और वो आप ये मत चक्कर में पड़ना, अगर कोई कहे कि भाई देखो अगर हम वकील नहीं करेंगे, हम गुरुजी के लिए पैसा नहीं देंगे, दान नहीं करेंगे, तो फिर बताओ ये टीवी चैनल पे सत्संग कैसे चलेगा, पुस्तकें कैसे पटेगी, दुनिया कैसे जुड़ेगी, गुरुजी की जमानत कैसे होगी? देखो भैया हमारा गुरु जो है आप और हमारी तरह कोई हाड़मास का कोई जीव नहीं है। वो आए ना आए वो उसकी मर्जी है। हमने उनको पहचान लिया कि हमारा गुरु कौन है। तुम्हारे पहचान में नहीं आ रहा तो तुम लगे रहो भाई उनकी जमानत के पीछे और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे हाथ में क्या है जी, हम तो कुछ नहीं कर हाँ, सकते। तो भैया परमात्मा खुद ही करेंगे जो 650 साल पहले ना तो तुम्हारी ज्ञान गंगा थी, ना तुम्हारा ये टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, पुस्तकें, ना तुम्हारे पुस्तक सेवादार थे। परमात्मा ने अकेले ने 64 लाख जोड़े थे। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। वो परमात्मा का काम है पूरी दुनिया को कैसे अपने शरण में लेना। जिस तरह जी इसने ये उल्टा सतनाम का जाप कर दिया, इसकी कोई गलती तो नहीं कर दी बहन जी देखो ऐसा है कि पहली बात तो जो मंत्र होता है वो गुरु को ही बताया जाता है। अन्य को यदि आपने मंत्र बता दिया, आपसे कोई पूछ लगी भाई बता तू मंत्र कैसे जाप करता है, तो वो सेंटर में लेने गए थे नहीं जी, जिस तरह नहीं पूछा था भी किस तरह वो गलत विधि है बहन जी। वो परमात्मा ने इसकी विधि बताई है कि यदि किसी को लगता है कि मेरा मंत्र सही नहीं हो रहा, या मैं भूल गया, या मैं उल्टा जाप कर रहा हूँ, तो गुरुजी ने बताया कि सामने यदि कोई सतनामी है, दूसरा व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे अगर दोनों को सतनाम मिला हुआ है, और जैसे मान लीजिए आपको जो की भूल पड़ गई कि भैया मैं तो भूल गई, तो और आपने मुझे फोन किया और मुझे भी सतनाम मिला हुआ है, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि भाई बता भाई तू कैसे कर रहा है उल्टा। नहीं, मैं उसको ये कहूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया कि भैया इसको शंका हो गई नाम के ऊपर, हो सकता है ये उल्टा जप रहा है, जो मर्जी कर रहा है। तो गुरुजी ने आदेश दे रखे, वो वीडियो में आपको भेज दूंगा बहन जी। परमात्मा ने ये कहा है कि आप उस भगत भाई को ये कहो कि भाई देखो ऐसा है, मुझे जब गुरुदेव ने सतनाम दिया तो मुझे गुरुजी ने सतनाम जाप करने की विधि ये बताई थी और मैं तो इस विधि से जाप करता हूं। तो वो जाप करके उसको बताएगा कि भाई मेरे को गुरु ने ऐसे बताया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। ठीक नहीं जी, मैं तो पूछा है एक बारी तो किस तरह तो आपस में आप दोनों को सतनाम मिला हुआ है, भाई को दिक्कत थी तो आप उनको बता सकती हो इस तरीके से कि भाई देख मुझे तो गुरुजी ने इस तरीके से बताया, मैं तो ऐसे जाप करती हूँ। तो वो अगर ठीक कर रहा है तो ठीक है। हाँ, वो सत्संग में आपको भेज दूंगा बहन जी परमात्मा का। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी। चलो ठीक है बहन, मैं आपको वो भी भेज दूंगा सत्संग, है ना? ठीक है जी। और कोई डर नहीं, निष्पक्ष होके निर्भय होके बहन जी। इनके हरियाणा में जूते लगेंगे, आप देखना भगत जी, इन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा पाखंड फैला है ना, ये हरियाणा वाले ही इनके जूते मारेंगे इनके ज्ञान के। सेंटर खोल रखे। हाँ, नामदान सेंटर में एक बात बताओ, परमात्मा ने ये कह दिया कि बच्चों जिस दिन तुम ये नाम दीक्षा लेते हो और अपने घर में भगवान का दरबार लगाते हो, परमात्मा ने आश्रम बना दिया तुम्हारा घर। अब बताओ फिर ये फर्जी आश्रम होंगे, में क्या जरूरत है भाई? हाँ जी, ये तो है। अभी जिस तरह वहां जावा मैं नहीं किसी के पास कराया है, नहीं कुछ भी हो जाए नहीं जा सका, वहां जाना जरूरी है तो कहा 20 तारीख को जरूरी जाना, जरूरी है भाई? पुलिस के डंडे खाने जाकर 10 गाड़ी वहाँ गुरु जी को निकलाओ, 10 गाड़ी खुद खा के आ जाओ। क्या मिल रहा है वहाँ पे? 4 तारीखों पे जाके भगवान ने कह दिया भैया मुक्ति नाम से होगी, अपना घर बैठ के नाम जाप कर। बस हमारी तो सीधी सीधी भक्ति दे दी परमात्मा ने, यो घर बैठ कर आराम से करो, किसी से लेना। ये बहुत तरीके से भ्रमित करते हैं। अगर तेरा बाप जेल में हो तो भी क्या तुम ऐसा करोगे? तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं है, ये नहीं है। भैया तुम्हारे मन में दया है, तुम अपनी दया को जो बनाए रखो।
ठीक। हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो हमने गुरुजी को ने हमारे को सत्संगों में अच्छे से बता रखा है। सही बात हाँ, है। ये काल होता है ना, काल क्या करता है, साम दाम दंड वेद हर तरीके से जीव को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। ठीक। तो हमें ज्ञान को आधार बनाए रखना है। हमारा गुरु परमात्मा है, परमात्मा, और परमात्मा की हमें जरूरत है। परमात्मा को हमारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। हाँ ये तो है ही जी, वो तो हाँ परमात्मा जी, उसके पास किस चीज की कमी है। हाँ, बस बहन जी भ्रमित वही होता है जो एक तो ज्ञान को ढंग से नहीं समझ पाता, और ज्ञान ना समझ पाने के कारण फिर वो गुरु जी को नहीं समझ पाता कि कौन है गुरु। ठीक। इस सत भक्ति मार्ग में केवल कबीर ही गुरु होता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता बहनी। किस ब्रह्मांड का कोई जीव गुरु हो ही नहीं सकता। सही बात है। अब वो किसी न किसी रूप में तो आएगा बहन जी। अब सींग लगा के थोड़ी आएगा कि लो भाई मैं हूं कबीर। हाँ सही बात है हैं? जी। अपना उन्होंने पूरा विधान बता दिया, पूरे सत्संग सुना दिया। अब मानव शरीर और ये तत्व ज्ञान इसीलिए तो दिया परमात्मा ने कि हम उनको पहचाने। अब जानवर थोड़ी है बहन जी। सही बात है जी। तो ठीक है बहन। ठीक है जी, सत्संग सत्साई फिर जय इन हो पे बंदी कुछ चोर। देना तो नहीं जी। नहीं बहन जी, चवन्नी नहीं देनी भूल के भी। ठीक, फिर अपने घर बैठकर आराम से जोत जात जो भी जोत कुछ जात घर पे लगाओ, और परमात्मा को अगर ज्योति का या पाठ करना हो तो परमात्मा को संकल्प कर लो। ठीक। संकल्प का मतलब होता है जैसे गुरुजी आश्रम में 500 रुपए की तो मतलब की ज्योति करवाते थे, 5 और 7,000 रुपए का जो है मतलब की पाठ करवाते थे। तो आपको लगे कि भाई आपत्ति कोई ज्यादा है या इस तरीके से है, तो परमात्मा से प्रार्थना करके जहां भी आपने परमात्मा का दरबार लगा रखा है वहां पे आप जी जो है मतलब की परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके ये कहो कि हे परमात्मा, ये आपका दास या दासी आपके चरण कमलों में ज्योति का संकल्प करती है या फिर पाठ का संकल्प करती है। परमात्मा हमारे इस पाठ को या ज्योति को आप जी स्वीकार करो, और जैसे ही गुरुजी आप आश्रम में आ जाओगे उसी समय आप जो कहोगे कि बेटा इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा हम आपके हाथ में देंगे। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं बहन जी, वो तो अंदर के भाव देखता है परमात्मा। ये तो जी 2100 रुपये तो जोत के बतावा, 15,000 पाठ के बतावा। ये तो ठगी का धंधा ना बहन जी। आश्रम में परमात्मा ने आश्रम में सन 2014 में जब जेल में गए उससे पहले परमात्मा ने 500 रुपए तो ज्योति के कर रखे थे, क्योंकि देखो बहन जी 400 450 रुपए का उस समय देसी घी आता था। हाँ जी। तो परमात्मा ने उसी हिसाब से लिए थे बहन जी मालिक ने, और 7,000 रुपए का जो है परमात्मा ने पाठ कर रखा था। अब फिर जेल जाने के बाद इन्होंने 11 का पाठ किया, फिर उन्होंने 15 का किया, इन्होंने ज्योति की फिर 7 से 1100 की, 1100 से 1500 की, फिर कर दिया इन्होंने 2100 की। अब बताओ बहन जी ये ठगी का धंधा नहीं है तो और क्या है बताओ। ये सही बात है जी, ये तो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। अब नहीं चलेगी बहन जी, नहीं चलेगी। देखो पाखंड भक्ति मार्ग में फैलता है एक बार, क्योंकि काल तो सारी कोशिश करेगा ना, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान इतना अनमोल है कि पाखंड ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। सही बात है जी। परमात्मा किसी न किसी को तो खड़ा करेगा, निमित्त बनाएगा सच्चाई बताने के लिए। जी ये तो है ही। तो आज हो रही है संगत में। पहले परमात्मा ने दास को खड़ा किया तो आज मेरे जैसे हजारों हो गए खड़े। अब आज परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा के घर घर में बच्चे जो मतलब कितने ज्ञानवान हो जाएंगे। सही बात है जी, आपकी वीडियो सुनी तो मैं ये तो बता रही हैं भाई पवन दास तो गुरुद्रोही है, ऐसी तो कोई बात कही नहीं गुरु जी के खिलाफ भी बहन गुरुद्रोही जी है। सच्चाई बताने वाले को जब काल भगवान ने प्रेरणा करके अपने परमेश्वर को जब देशद्रोही साबित करवा दिया तो हमारे जैसों को कौन छोड़ेगा। फिर इन्हें डराने का तो कोई हक नहीं है, ये तो मैसेज छोड़ देते हैं ग्रुप में। ये भगत नहीं है ना, इसलिए सारे उल्टे कर्म करते हैं, क्योंकि भगत नहीं और इनको भय नहीं है। भय बिना बहन जी भक्ति होती नहीं। हाँ जी, पवन दास से बात नहीं करो, नाम खंड हो जाएगा, गुरु जी का आदेश आया है, नु फलानी डिकड़ी है, तो डराते अब नुको एक बात हैं। बताओ, नुको भैया तुम एक बात बताओ, अगर पवन दास अगर गुरुद्रोही है और गुरु जी का आदेश है उससे बात ही नहीं करनी, उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, तो भैया नुको फिर एक बात बताओ, पवन दास की औरत का और उनके बच्चों का क्या दोष है। वो तो दिन में 1000 बार उसकी शक्ल देखते तो वो तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। हैं? सही बात है जी। परमेश्वर ने ये कहा कि जो गुरुद्रोही हो जाता है, पहली बात तो परमात्मा ने उसके लक्षण बताए। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि चाहे कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि ये मेरे गुरुजी के खिलाफ या मेरे गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध लोगों को ये भड़का रहा, बहका रहा है, भक्तों की भक्ति छुड़वा रहा है, तो गुरुदेव ने बताया कि आध्यात्मिक मार्ग की कोई चर्चा आप उससे मत करो। बाकी आपका जो लेन देन है, सामाजिक व्यवहार है, वो आप उसे बनाए रखो, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा नहीं करनी उससे कोई भी किसी भी प्रकार की। ये बताया गुरुदेव ने। अब सत्संग कोई बहन जी ध्यान से सुनता नहीं। अब पवन दास की किसी ने शक्ल देखी नहीं, बताओ बिना शक्ल देखे ही बताओ पवन दास रो तो गुरुद्रोही, अरे कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं करी, उसके विचार नहीं जाने। अब यही बहन जी दुनिया वालों की है। दुनिया वालों ने गुरुजी के सत्संग तो सुने ही नहीं, और रामपाल देशद्रोही, रामपाल देशद्रोही, बस ये हो रहा है। और जो सुन लेता फिर वो होता है। जड़ तक तो जानते नहीं जी, दूसरे की सुनी सुनाई बात। तो बहन जी जगत वालों से भी मतलब गए गुजरे तो अपने भगत हो रहे हैं ज्ञान लेके भी। कम से कम गुरुजी ने कहा कि भैया एक बात बताओ बहन जी, हमें परमात्मा ने बताया कि एक मतलब जज होता है। जज का काम क्या होता है? जज बहन जी उस समय फैसला देता है जब वो दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुन लेता है। सही बात है जी।
तो हम बताओ हम क्या हैं? उस जज को तो बहन जी तत्व ज्ञान भी नहीं है, फिर भी वो इतना सोच समझ के दोनों पक्षों की कितनी तारीखें डालता है ताकि सच्चाई सामने आए। और यहाँ तो भगत सुन ही नहीं रहे, बस खाली एक पीला पर्चा देख लिया, हाँ, मैनेजमेंट वालों का आदेश सुन लिया, वो गुरुद्रोही, हाँ जी गुरुद्रोही गुरुद्रोही। बताओ बहन जी ये ज्ञान है ये? एक बारी सुनने की जानने की कोशिश तो करनी चाहिए भाई। हाँ पर एक बारी पूछ तो ले। ये तो बस खाली डरा रहे हैं। फिर भी मैं चलो हमने तो वीडियो सुनी थी जी आपकी इस कर का मगर लग दे तो है नहीं है गुरुद्रोही है। एक भी बात गुरु जी के खिलाफ तो कोई नहीं है। भाई हमें कोई नरक में जाना है क्या? बड़ी मुश्किल से तो भगवान मिला है। सही बात है जी। और बहन जी हम तो देखो हमारा बाप ने संघर्ष किया तो हम भी संघर्ष करेंगे बहन। हमारे बाप हमें यही समझा के गया, बेटा सच्चाई के आगे झुकना नहीं है, बस झूठ हमारे पास है ही नहीं है। और भगवान कुछ बिगड़ने नहीं देगा। और इन्होंने 6 साल से मेरे को जान से मारने की इतनी कोशिशें की बहन जी। इन लोगों ने मेरे घर पे मेरे ऊपर हमला किया, मेरे बच्चों को रसोई में बंद किया। मेरे को ये 8-10 लोग सारनामी जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट हरियाणा के हैं, जानवर की तरह मेरे को मेरे घर पे रोडों से मार के गए। मध्य प्रदेश में गया था मैं एक बार भक्तों को समझाने के लिए, वहां पे सत्संग में। ये तो फिर भगत है ही नहीं। परमात्मा ने तो लड़ाई की तो कभी कही नहीं। परमात्मा ने भाई तुम लड़ाई बजाओ आपस में। इसीलिए तो बहन जी मुझे परमात्मा ने फिर ये जोश दिया, ये हिम्मत दी कि बेटा ये काल के दूत है और अपने भाई बहनों को समझा। तो बहन जी हम तो उसी सेवा में लग रहे हैं। हमारा जीवन का कोई दूसरा मकसद नहीं है बहन जी, खाली रोजी रोटी के लिए काम धंधा, बाकी 24 घंटे केवल परमात्मा और कुछ नहीं। हाँ ठीक है बहन, ठीक है जी। सत साहिब वो वीडियो भेजियो जी एक। ठीक है बहन भेजता हूँ मैं। सत साहिब। ठीक है सत साहिब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमन कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सिमरन करता हूं। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है। और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी आप पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाए, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरुजी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है। वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। कबीर कलयुग आए कह किए बहुत जो मीत, जिन बांधा एक से ते सुख सोव न चीत। कबीर गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार, कह कबीर व्यभिचारणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे अभी आपको पता है कि वो दो निकम्मी आत्मा, एक ने कहा इसमें भगवान आता है, 10-20 भगत खराब हो गए थे, उनका पता लगा, उनको डांटा धमकाया निकम्मियों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे, इसी ये दुष्ट करा कितने धक्के खानते आंडे। यहाँ पहले भी कबीर साहब की वाणी यही थी, गीता जी भी यही थी, वेद भी यही थे, किसी ने कह भी नहीं पता था। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुन के पंसारी बनना चाहते हैं। हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये दो कुतरू फेर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, पाग किस आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है, जैसे बन के अंदर बांस उग जाता है। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमन कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।